बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और बूटस्ट्रैप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं और उसके अंदर हमने नेविगेशन बार तैयार कर ली है। आज हम देखेंगे कि अगर एक से ज़ायद उसमें पेजेस बनाने हों, एक से ज़ायद फाइल्स को हैंडल करना हो तो उनकी नेविगेशन किस तरह एक्टिवेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल की आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, नेविगेशन बार हमारा मुकम्मल हो चुका है, इसमें बटन्स भी लग चुके हैं और यहाँ पर मेन्यू भी हमारा बन चुका है। लेकिन अब मसला ये है कि जब हम अबाउट अस पे क्लिक करें तो हमारा अबाउट अस का पेज आना चाहिए, जब कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आना चाहिए, या किसी ब्लॉग वगैरह पे क्लिक करें तो उस तरह की चीज़ आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ये अबाउट अस है, अबाउट अस पे क्लिक करें तो किस तरह जो है अबाउट अस का पेज आएगा और किस तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज आएगा। ये दो पेजेस बनाना हम सीखते हैं और इसके लिए जल्दी से हम चलते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप के अंदर। और बूटस्ट्रैप में ये करते हैं कि हम यहाँ पर इसका जो क्विक स्टार्ट कोड है या स्टार्टिंग कोड है जो जिससे हम स्टार्ट करते हैं उसको हम कर लेते हैं कॉपी, यानी ये वाला कोड, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं अपने HTML के अंदर और यहाँ पर हमारे पास एक ही फाइल है जिसका नाम है index.html। हम दो फाइल्स और क्रिएट करेंगे बिल्कुल इसी तरह। ये देखें ऊपर निशान है प्लस का, न्यू फाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हम लिख देंगे aboutus.html, एंटर प्रेस किया और ये जो हमारा कोड था जो हमने अभी कॉपी किया था उसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। और यहाँ टाइटल के अंदर सिर्फ हम टाइप कर देते हैं अबाउट अस। और एक काम ये करते हैं, ये जो नीचे हेडिंग है जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसमें भी हम कर देते हैं अबाउट अस। लें जी, सेव कर लेते हैं। एक का काम मुकम्मल हो गया। दूसरा काम ये करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक किया, अब इसका नाम रखते हैं contactus.html और एंटर प्रेस किया। इसमें भी उसी कोड को कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ जो टाइटल है उसके अंदर जल्दी से मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्टस और नीचे हेडिंग में भी कॉन्टैक्टस लिख देते हैं ताकि उस पेज पे जाए तो हमें वो नज़र भी आए। ले जी, इसको कर लिया सेव। अब ये पेजेस तो हमारे बन चुके हैं लेकिन ये भी नेविगेशन नहीं होगी, इनकी करके भी देख ले। ये देखें पेजेस अगर हम चाहे हमारे बन चुके हैं लेकिन अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होता, कॉन्टैक्ट अस पे करेंगे तो कुछ नहीं होता। हम अपनी नेविगेशन बार के अंदर एक्चुअली इनको लिंक देंगे। कैसे होगा? अपने index.html में जाना है और सबसे पहले आपने इसमें नेविगेशन बार को तलाश करना है। ये है नेविगेशन बार। अब क्या करना है, हमने अबाउट अस को लिंक देना है। तो यहाँ नीचे है जहाँ अबाउट अस लिखा है, ये देखिए अबाउट अस ये लिखा हुआ है। इसमें HREF में यहाँ नंबर साइन डला हुआ है, यानी हैशल डला हुआ है। हैश का मतलब होता है कि कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ इसको फाइल का लिंक दे देते हैं, उसका नाम है अबाउट अस। तो यहाँ अबाउट अस डॉट HTML को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं जी। इसका इतना सा काम है, सेव कर लेते हैं और अब जाते हैं नीचे की तरफ और यहाँ पर जहाँ कॉन्टैक्ट अस लिखा है इसमें भी यही काम करते हैं। हैश साइन को ख़त्म करते हैं और यहाँ कॉन्टैक्ट अस डॉट HTML को लिंक दे देते हैं। कंट्रोल S करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है। अब यहाँ देखें अबाउट अस पे अगर क्लिक किया तो ये देखें अबाउट अस का पेज तो आ चुका है लेकिन इस पर नेविगेशन बार नहीं है और ना ही वापस जाने का कोई रास्ता है। फ़िलहाल हम इसको बैक एरो से वापस जाते हैं। अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल पे हम चले गए हैं लेकिन वापसी का रास्ता चूँकि नहीं है तो हम यहाँ एरो के से ही जाते हैं। अच्छा, वापस आने के लिए हम क्या करेंगे, नेविगेशन बार अल्टीमेटली तो इसको देंगे लेकिन एक और तरीका भी होता है, मैं साथ साथ आपको बताता भी चलता हूँ। यहाँ अगर हम HTML के अंदर यानी अबाउट अस की HTML के अंदर यहाँ जहाँ लिखा है अबाउट अस हेडिंग लिखी है, इसके नीचे अगर हम A टैग लिख देते हैं यहाँ पर और इसमें HREF जो है इसमें सिर्फ स्लैश डाल देते हैं। स्लैश से मतलब होता है होम, जहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ आपकी index.html फाइल पड़ी होती है। और यहाँ पर अगर हम होम लिख देते हैं तो अब यहाँ होम लिखा जाएगा और हम वापस जा सकते हैं इसके लिंक के ज़रिए। इसी को मैं एज इट इज़ यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ
और कॉन्टैक्ट अस में भी इसी तरह इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करते हैं। अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखें, जब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का पेज आ चुका है। यहाँ ऊपर देखें, हमारा यहाँ पर टाइटल भी नज़र आ रहा है अबाउट अस का, और यहाँ यूआरएल में भी उसको नज़र आ रहा है, और यहाँ होम नज़र आ रहा है। अगर हम होम पे क्लिक करते हैं तो वापस आप होम पेज पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें, देखें टाइटल भी चेंज है और यहाँ यूआरएल भी चेंज है, और अगर होम पे प्रेस करते हैं तो दोबारा वापस आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि नेविगेशन बार तमाम फाइल्स के अंदर आए, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं आपने करना। आपने सिंपल ये करना है कि अपने index.html में आके नेविगेशन बार को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। पहले तो इसको मैं यहाँ छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारा इसको सिलेक्शन आसान हो, और उसके बाद ये नेविगेशन बार, ये जो 7 कमेंट्स लिखे ये भी, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर करता हूँ कॉपी। चलें जी, अब हम चलते हैं अबाउट अस के अंदर, और अबाउट अस के अंदर जहाँ ये अबाउट अस लिखा है और वहाँ इससे ऊपर जो है यानी बॉडी के बिल्कुल नीचे इसको कर देते हैं पेस्ट। एज इट इज़ पेस्ट हो गया, कंट्रोल एस कर देते हैं, और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस में भी जाके बॉडी के बिल्कुल नीचे और H1 के ऊपर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो जो दोनों पर पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि क्या वाकई हमारा ये काम कर रहा है। अब देखें जी, होम पे मौजूद हैं हम, और होम पे मौजूद होने के बाद अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें अबाउट अस का पेज भी आ रहा है, और यहाँ से अब होम पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे तो भी चले जाएंगे। अब अगर कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आ रहा है, अगर आप होम पे क्लिक करें तो वापस चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक इशू आ रहा है कि जब हम अबाउट देखें होम पे क्लिक करते हैं तो होम जो है वो हाईलाइटेड है, लेकिन जब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो फिर भी होम ही हाईलाइटेड है। जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं फिर भी होम ही हाईलाइटेड है। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके लिए हम दोबारा चलेंगे HTML के अंदर, और आपने सिर्फ ये काम करना है। फ़र्ज़ करते हैं अबाउट अस है, अबाउट अस में जाके देखेंगे तो अगर जहाँ होम लिखा हुआ था बिल्कुल ऊपर, ये देखें, उसमें एक क्लास में लिखा होता है एक्टिव। ये एक्टिव क्या करता है, ये आपके एक्टिव पेज को हाईलाइट करता है। तो होम में से आपने एक्टिव यहाँ पर जो है इसको यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि हम अबाउट अस के अंदर मौजूद हैं इस वक्त। कंट्रोल एक्स कर लिया, और इसको अबाउट अस के अंदर जो क्लास है इसके अंदर स्पेस दे के इसको कर दें आप पेस्ट, और बिल्कुल इसी तरह इसको सेव कर लेते हैं। और इसी तरह आप जाते हैं कॉन्टैक्ट अस के अंदर, और यहाँ पर भी यही काम करेंगे हम, और काम ये करेंगे कि जहाँ होम है उसके अंदर से इसको एक्टिवेट को यहाँ से कर देंगे ख़त्म। और अब की बारी अबाउट अस के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि हम कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाके यहाँ जो क्लास है इसके अंदर जाके इसको कंट्रोल वी से कर देंगे पेस्ट। सेव करके अब रिजल्ट देखते हैं। अब देखें जी, होम इस वक्त हाईलाइटेड है। अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो देखिए होम जो है वो डिम हो गया है, और अबाउट अस जो है वो हमारा हाईलाइटेड है। अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस जो है वो हमारा हाईलाइटेड है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप ब्लॉग का पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, हम उसको भी इसी तरह से डील कर सकते हैं। लेकिन अब आपको सिखाना था तो ये 2 ही काफ़ी हैं। अब एक काम हम और कर सकते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर हम एक पिक्चर लगा सकते हैं, जो इसकी हेडर पिक्चर होगी। आप इसको यूँ समझ लें जैसे हमारी ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर है। और ये देखें, जब हम अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे होते हैं तो जब हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें एक पिक्चर नज़र आती है, जो हमें अबाउट अस यहाँ लिखा हुआ नज़र आता है। और उसके अलावा अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी एक हमें पिक्चर नज़र आ रही है। ये हम कैसे करते हैं, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी फ्री पिक्चर्स लेके किसी भी जगह से तो उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको साथ साथ सिखा देता हूँ, दोनों तरीके सीख लेते हैं। फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम गूगल पे जाके अगर हम लिखते हैं अनस्प्लैश, और एक यहाँ पर ये देखें वेबसाइट आ जाती है। ये वेबसाइट क्या करती है, आपको फ्री पिक्चर्स देती है। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं जो हमारी फ्री में है। यहाँ से ऑल लाइसेंस पे क्लिक करके हम फ्री वाले ले लेते हैं। तो यहाँ देखें फ्री पिक्चर्स हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि कोई एक पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको सिखा सकूँ। फ़र्ज़ करते हैं ये वाली मैं पिक्चर ले लेता हूँ और इसको ही हम यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ स्मॉल साइज़ में मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये डाउनलोड हो गई। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं एक्चुअली ये करता हूँ कि मैं नॉर्मली कैनवा के अंदर करता हूँ। मैं कैनवा यहाँ लिख के एंटर करूँगा तो ये कैनवा का वेबसाइट खुल जाएगी। कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है, जो मर्ज़ी इसको कह लें, वेबसाइट है, जिसके ज़रिए आप बेशुमार काम कर सकते हैं। मैं थंबनेल्स वगैरह बनाने के लिए, पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए इसको यूज़ करता हूँ, और इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अगर आपको ये इससे पहले नहीं पता तो इसमें सिंपल से ये करना होता है कि एक
अकाउंट क्रिएट कर लेना होता है, रजिस्टर्ड कर लेना होता है, गूगल के ज़रिए बेशक कर लें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन आपके सामने आती है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता और इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं इसको लिंक दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पर क्लिक करके कैनवा को सीख भी सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सीखना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी एडिटर के ज़रिए, फ़ोटो एडिटर के ज़रिए, फ़ोटोशॉप के ज़रिए क्रॉप करके या किसी भी तरीके से किसी चीज़ को आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं कैनवा से करता हूं तो मैं आपको बताता हूं। अब हमने एक पिक्चर बनानी है जिस पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हो और अबाउट अस लिखा हो ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, और मैं कैनवा ही यूज़ करता हूं। मैं इसका ये करता हूं कि सबसे पहले मुझे साइज़ पता होना चाहिए कि मैं किस साइज़ की पिक्चर बनाना चाहता हूँ। अगर आप इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पर देखें तो यहाँ लिखा होता है क्रिएट अ डिज़ाइन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक विंडो आती है और बने बनाए डिज़ाइन होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप मज़ीद देखें मेन्यू में तो ये लेफ़्ट साइड पे आपको कस्टम साइज़ नज़र आता है कि आप किस साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो याद रखें, पहले मैंने पिक्सल्स को सिलेक्ट किया होता है। जो यूट्यूब की हमारी वीडियो होती है वो देखें ये साइज़ की होती है, यानी 1920x1080 पिक्सल्स। तो इसकी विड्थ अगर मैं इस पर क्लिक भी कर देता हूँ तो ये देखें 1920x1080 का पूरा एक पिक्चर साइज़ का फ्रेम आ जाता है। लेकिन मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए था तो मैं लिहाजा वापस जाता हूँ और यहाँ पर जब मैं क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो जब आपके सामने डिज़ाइन आ जाएंगे तो आपने यहाँ कस्टम साइज़ को जब सेलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, विड्थ इसकी 1920 ये फुल स्क्रीन के लिए होती है, और हाइट जो है आप इसकी तकरीबन चले मैं 300 के करीब कर लेता हूँ। और उसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन, तो ये मैं सिलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने एक खाली डिज़ाइन आ जाएगा जिसके ज़रिए आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। ये देखें जी, लंबे लंबे डिज़ाइन है, आप चाहें तो यहाँ से भी डिज़ाइन ले सकते हैं जो पहले से बने बनाए हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, पहले से बने बनाए डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ लोगों के पास ये चीज़ नहीं होगी शायद, या जो हमने पिक्चर यूज़ की है अगर वो आपने करनी हो तो उसका तरीका ये होता है कि आप अपलोड पे क्लिक करें। ये देखें अपलोड होता है लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ अपलोड फाइल्स पर दोबारा क्लिक करें। तो जहाँ आपने डाउनलोड की होगी अपनी पिक्चर, वहाँ से इस पिक्चर को ले लें और ओपन पे क्लिक करें। थोड़ी ही देर में ये पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। ये देखें अपलोड हो रही है। अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है, अगर आप यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके पिछले वाले को तो ख़त्म कर देते हैं हम, और अपनी पिक्चर को यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कि छोटी सी पिक्चर है, लेकिन अब इसको जैसे जैसे इस तरह बड़ा करेंगे ये आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो जहाँ से आप एडजस्ट करना चाहते हैं ये देखें आपकी वहाँ से ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी, और जहाँ रखना चाहते हैं इस तरफ जहाँ कहीं रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और एक काम करता हूँ कि यहाँ टेक्स्ट डालता हूँ। टेक्स्ट के लिए यहाँ लेफ़्ट साइड पे देखें टेक्स्ट बना होता है, आप इस पर क्लिक करें, यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट जो है लिख दें जो लिखना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ये देखें जी, आप टेक्स्ट को भी अपनी मर्ज़ी से आप साइज़ में भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, और इसका चाहें तो आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार कलर्स होते हैं, इसमें बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। चूँकि हम इस मौजू पे तो बात नहीं कर रहे, इसको मैं बार ब्लैक ही छोड़ता हूँ। तो ये हो गया। जब आपके पास ये तस्वीर आ गई, अब आपने सिंपल इसका साइज़ थोड़ा सा और यहाँ एडजस्ट करता हूँ। अच्छा, अब आपने सिंपल ये करना, ऊपर लिखा होता है शेयर, आपने शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप देखना है कि आपने PNG करनी है या PDF करनी है या क्या करना है। तो मैं यहाँ पर इसको JPG के तौर पर डाउनलोड करूँगा, और इसका जो नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ ऊपर रख भी सकते हैं। तो यहाँ डाउनलोड पे मैं एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये हमारी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में ये जाके सेव हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा एक पिक्चर बना चुके हैं, अब दूसरी पिक्चर भी बनाता हूँ मैं जल्दी से। इसका डिज़ाइन मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और पहले से यहाँ बने बनाए डिज़ाइन भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अबाउट अस, या मैं वेबसाइट लिख देता हूँ। तो अब यहाँ देखें वेबसाइट की बेशुमार पिक्चर्स हैं जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी देर में आ जाती हैं। तो इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर लें जो आपका दिल चाहता है, ठीक है। पहले से हमने जो वेबसाइट में यूज़ की वो भी यहीं से ली थी, लेकिन आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी कोई ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। ये देखें, कोई भी आप पिक्चर ले लें जो आपको सही लगती है। और फ़र्ज़ करते हैं मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ और इसको हम यूँ बड़ा कर देते हैं। ये देखें, और जहाँ से रखना चाहते हैं रखें इसको, और ये ठीक है। आप चाहें तो इसको इतना भी रख के थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ। और अब जो कॉन्टैक्ट अस है इसको हम कर देते हैं अबाउट अस, और पिक्चर को आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, पिक्चर सेलेक्ट करके आप उसको जहाँ रखना चाहें, जिस तरफ रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ इसको थोड़ा सा इधर ऐसे, और यहाँ जो कॉन्टैक्ट अस है इसको हम कर देते हैं अबाउट अस, और टेक्स्ट भी आप जहाँ रखना चाहें रख लें। ये देखिए मैं यहाँ रख लेता हूँ, और इसका हम कलर जो है थोड़ा चेंज कर लेते हैं, या यहाँ पर नहीं, यहाँ ही रहेगा सही। आप इसको
यहाँ रख लें। कलर हम इसका थोड़ा चेंज कर देते हैं और कलर में इसका थोड़ा सा कुछ इस बरल आप कोई भी कर लें, मैं इसको थोड़ा सा रेडिश करके देखता हूँ। चलिए ये कर देता हूँ। अच्छा, ये 2 पिक्चर्स हो गई, जल्दी से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और जेपीजी के तौर पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। और जितनी भी पिक्चर्स होंगी हम इसी तरह से बनाएंगे, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। और इसको भी मैंने सेव कर लिया। अब पिक्चर्स जो है हमारी सेव हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम ये करना चाहते हैं कि हमारा ये जो फाइल है, और जिस तरह इसमें कॉन्टैक्ट अस है और ये अबाउट अस है, इस तरह हम अपनी फ़ाइल के अंदर लेके आएँ। अब वो कैसे होगा, तो हम अपनी HTML के अंदर आ चुके हैं, ये देखें। तो हमने सबसे पहले अगर कॉन्टैक्ट अस को पिक्चर लगानी है या अबाउट अस को लगानी है तो अबाउट अस में चलते हैं। और पिक्चर लगाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ अबाउट अस लिखा हुआ है और जहाँ नेविगेशन बार ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर हम सिंपल जाके IMG लिख देंगे। और यहाँ पर वो आपसे पूछेगा SRC यानी सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल इस फोल्डर में नहीं है, सो सबसे पहले हमें डाउनलोड के फोल्डर से कॉपी करके इसको इस फोल्डर में लेके आना है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने डाउनलोड के फोल्डर में आ गया हूँ जहाँ पर मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं। अब इन दोनों को मैं शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से बेशक कॉपी कर लूँ या कट कर लूँ, मैं कॉपी करता हूँ। और अपने सी ड्राइव के अंदर ब्लॉग वेबसाइट का हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी ये फाइलें पड़ी हुई हैं। इसको जाके यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। और चाहूँ तो इसको छोटा कर दूँ ताकि थोड़ा सा F2 करके मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ 1.jpg और 2.jpg में कर रहा हूँ। या इसको हम कर देते हैं जी 1 नहीं करते बल्कि कॉन्टैक्ट us.jpg और उसको कर देते हैं ऊपर वाले को हम अबाउट अस। तो नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसके बाद जब दोबारा जाएंगे अपने VS कोड एडिटर के अंदर तो आप देखेंगे जहाँ पर आपके इंडेक्स थी, कॉन्टैक्ट अस था, वहाँ पर JPG फाइलें भी आपके पास पड़ी हुई हैं। तो अब आपने काम क्या करना है, इस वक्त आप अबाउट अस के अंदर हैं तो आपने अबाउट अस जो फाइल है उसको SRC के अंदर लिख देना है। तो यहाँ अगर लिखना शुरू करेंगे तो आपको फाइल का नाम आ जाएगा, आप सिर्फ उसको सिलेक्ट कर लें जी। कंट्रोल S करके सेव कर लिया। और एक काम और भी कर लेते हैं कि इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाना होता है, वो कैसे करते हैं वो बाद में देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस के अंदर जाके भी आपने ये करना है कि जहाँ पर नेविगेशन बार ख़त्म होता है वहाँ जाकर आपने IMG लिखना है और SRC के अंदर आपने लिख देना है कॉन्टैक्ट अस। ये नाम आ गया, सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर दें। अच्छा, इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का एक तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप में जाएँ और यहाँ पर अगर आप सर्च कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव इमेज, तो रिस्पॉन्सिव इमेज बनाने के लिए बूटस्ट्रैप में क्लास होती है यूज़। और वो कौन सी क्लास होती है वो ये देखें लिखा हुआ क्लास IMG-fluid। इससे क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है। मैंने सिर्फ इसको कंट्रोल से किया कॉपी और जहाँ पर मैंने ये लिखी है IMG उसके अंदर उसके बेशक आगे या पीछे जहाँ आपका दिल चाहता है इसको क्लास को पेस्ट कर दें और इसी तरह इसको कर दें सेव। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप अबाउट अस के अंदर भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो इमेज था उसके अंदर इसको स्पेस दे के आप पेस्ट कर दें। बस इतना सा काम था। अब हम देखते हैं कि हमारे तब्दीली क्या आई है। लेकिन इस वक्त हमारे होम पेज पे हैं। अब हमने देखना है कि अगर हम अबाउट अस पे क्लिक करते हैं तो क्या हमारी पिक्चर आती है। ये देखिएगा, अबाउट अस पे क्लिक किया, ये देखें कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन जो है हमारी पिक्चर का यहाँ पर आ गया है। और अगर हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का जो हमने पिक्चर बनाई थी वो भी आ गई है। और बाद में ये कॉन्टैक्ट अस आप चाहें तो रिमूव कर दें, होम को रिमूव कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि अब हमारा नेविगेशन बार है, जल्दी से इसको रिमूव करते हैं। और अब हमें ये जो होम है ये नहीं चाहिए है, इसमें से कंट्रोल S कर दें। और इसी तरह कॉन्टैक्ट अस में से भी जाके ये होम को हम फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमने आर्जी लगाया था। अब देखते हैं, अब देखें होम ख़त्म हो चुका। अब यहाँ से हम होम जा सकते हैं, यहाँ पे अबाउट अस पे जा सकते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हैं और हमारी नेविगेशन हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। उसके लिए आप क्या करें, राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब इस किस्म की विंडो आएगी। यहाँ ऊपर देखें, सबसे ऊपर यहाँ आपको बटन नजर आएगा टॉगल डिवाइस टूल बार। अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो अब आप यहाँ पर देखें किसी भी साइज़ में उसको लेके जाएं, आईफोन के साइज़ पे लेके जाएं, देखिए आपका इमेज भी छोटा हो रहा है। अगर आप उसको किसी बड़े साइज़ में लेके जाना चाहते हैं, बड़े साइज़ में ले जाएँ, उससे बड़े छोटे साइज़ में लेना चाहते हैं वो देख लें। तो ये देखें रिस्पॉन्सिव है। और अगर आप इसको यहाँ रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक करना चाहें तो ये देखें छोटा करते जाएँ, ये आपके सामने ये देखें इमेज जो है वो चेंज हो रहा है, यानी आपका फुल रिस्पॉन्सिव इमेज है। आप अपनी पूरी वेबसाइट को यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। अबाउट अस को भी देखें, ये देखें इमेज आपका साथ साथ छोटा या बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना रहे हैं और हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का आगाज़ कर दिया है और नेविगेशन मुकम्मल कर ली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।